बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी तज़व्वजू फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। छोटा कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतिशाम अहबाब ज़ी वक़ार सादात उज़्ज़ाम बरादरान अहले सुन्नत यारान तरीक़त ग़ुलामान मुस्तफ़ा बिहम्दिही ताला नमाज इशा की अदायगी के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की याद की ये ख़ूबसूरत महफ़िल पाक हमारे भाई मोहम्मद उस्मान रज़ावी उनके घर में मुनक़िद है। ख़लाक़ लम यज़ल अपनी बरक़ात और अपनी रहमतों से तमाम अहले मकीन को माला माल फ़रमाए। और आज की ये पुरवक़ार तक़रीब उस्मान भाई के बेटे की योम मिलाद के हवाला से और हमारी बहन की शादी के हवाला से इनेक़ाद पज़ीर है। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी बेटी को हमारी बहन को दोनों जहानों में भलाइयाँ और खुशियाँ नसीब फ़रमाए। रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में मियाँ और बीवी के मकाम और मर्तबा को बयान फरमा रहा है। ख़लाक़ लम यज़ल इरशाद फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। यकीनन ये रिश्ते बड़े मुअज़्ज़म और बड़े मुकर्रम हैं। ख़लाक़ लम यज़ल ने जब रिश्तेदारी को पैदा किया, याद रखिए कि जिस तरह नज़र आने वाला ये वजूद और ये हस्त व बूद और ये कायनात है, ज़मीन व आसमान, हर चीज़ जो नज़र आती है, महसूस होती है, जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ये तमाम महसूसात का पैदा करने वाला रब्बे ज़ुल जलाल है। और वो अशिया जो कि ला तादाद हैं कि जिनको शुमार में नहीं लाया जा सकता। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। यानी खुलासा ये है कि बाज़ वो अशिया और बाज़ वो चीज़ें हैं कि जिन्हें तुम देखते हो, जिन्हें तुम महसूस करते हो और जिन्हें तुम चख सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो। और इनके अलावा वो भी चीज़ें हैं जिसको अल्लाह ने पैदा किया है ला यालमून, जो इंसान के अक्ल व खिरद में आज तक नहीं आई। सुबह क़यामत तक भी अगर बड़े बड़े उकाला और मुफक्किरीन गौर व फ़िक्र करते रहें तो रब्बे ज़ुल जलाल की तमाम मखलूक़ात से वो आशना नहीं हो सकते कि रब ने कुरान के दिल के अंदर सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमा दिया कि ला यालमून, कि इंसानियत चाहे भी उनको जानना तो वो नहीं जान सकती। जिन्हें जानता है इंसान और जिन्हें नहीं जानता,
जो चीज़ें महसूस होती हैं और जो चीज़ें महसूस नहीं होती, हर तरह की अशिया का पैदा करने वाला वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। जिस तरह हमारी ज़ात को उसने पैदा किया है, हमारी सिफ़ात को भी उसने पैदा किया है, अच्छाई को भी उसने पैदा किया है, बुराई को भी उसने पैदा किया है। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने जब रिश्तेदारी को, सिला रहमी को, सिला का मतलब होता है जोड़ना, रहमी का मतलब होता है रिश्तेदारी, रिश्तेदारी को जोड़ना। जब रब्बे ज़ुल जलाल ने रिश्तेदारियों को पैदा किया, जो कि एक सिफत है, तो खलाक़ लम यज़ल ने उसे वजूद दिया और उससे हम कलाम हुआ। खलाक़ लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, ऐ सिला रहमी, तुझे मैंने अपने रहमान और रहीम के मुबारक इसम से तुझे नाम दे के तुझे सिला रहमी बना दिया है। रहम के माना होते हैं रिश्तेदार, ज़विल अरहाम रिश्तेदार, और रहम के माना होते हैं रिश्तेदारी के। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने रहम को अपने रहमान और रहीम के मुबारक अस्मा से फैज़ देकर इस कायनात के अंदर पैदा किया है। माँ बाप भी रिश्तेदारों में आते हैं। सबसे आला रिश्ता माँ बाप का है, औलाद का है, बहन भाइयों का है, अजीज़ व कारब का है, रिश्तेदारों का है, अहिब्बा का है, अस्दिका का है, दोस्तों का है, जानने वालों का है, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं और जिनसे हम ताल्लुक़ कायम करते हैं, अलैक सलैक रखते हैं, या जिनके साथ हम कारोबार करते हैं, ये सब रिश्तेदार हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि ए सिला रहमी, ए रिश्तेदारी, जो तुझे दुनिया में जोड़ेगा मैं रब्बे ज़ुल जलाल उसे जोड़ूंगा, और जो दुनिया में तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। अब ये रिश्तेदारियां हैं। सबसे मुकद्दम और मुअज़्ज़म रिश्ता जो समझा जाता है वो हमारे अबदान और रिश्तेदारियों के एतबार से हमारे माँ बाप का रिश्ता है। माँ बाप का अपनी औलाद के साथ और औलाद का रिश्ता माँ बाप के साथ। जिस तरह औलाद से कहा कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, इसी तरह वालिदैन से भी कहा अक्रीमू औलादकुम, अपनी औलाद की इज़्ज़त करो, अपनी औलाद की ताज़ीम करो। सिर्फ वालिदैन का हक नहीं उनके बच्चों पर कि उनकी औलाद उनकी इज्जत करे। माँ बाप को भी पाबंद किया है इस्लाम ने कि ये बच्चे आपकी इज्जत करें, ताज़ीम और तकरीम करें। आप माँ बाप होकर अपने बच्चों की ताज़ीम करें और अपने बच्चों की तकरीम करें। जिस तरह बच्चों से कहा कि अपने वालिदैन का ख्याल रखना, इसी तरह बहुत सारी पाबंदियाँ और बहुत सारे मसाइल और अहकाम वालिदैन पर भी आयद होते हैं। इस्लाम उन्हें भी पाबंद करता है कि आपने अपनी औलाद से यूं ताल्लुक़ बनाना है, यूं रवैया बनाना है, यूं इनके साथ रिश्तेदारी को कायम करना है। यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां औलाद पर हैं और उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारियां माँ बाप पर आती हैं। माँ बाप और औलाद आपस में बड़ा मुकद्दम रिश्ता है, लेकिन आप सब जानते हैं, बाशऊर हैं, और बिलखुसूस आज तो बड़ी रूहानी महफिल के अंदर आप तशरीफ़ फरमा है। जिसने पढ़ा दिल से पढ़ा, दिल ये कहता है कि कबूल भी हुआ है, महबूब भी हुआ है। रब्बे ज़ुल जलाल इसकी बरक़ात आप सबको, मुझे, हम सबको नसीब फरमाए। तो सबसे बड़ा रिश्ता वो रिश्ता है जो एक ग़ुलाम का अपने आका के साथ रिश्ता है, जो एक उम्मती का अपने रसूल के साथ रिश्ता है। मेरे भाई, जिसके साथ एक मर्तबा अलैक सलैक कर ली जाए, उससे ताल्लुक़ बन जाए, उसे तोड़ने की इजाज़त नहीं है, उससे मुंह मोड़ने की इजाज़त नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जिससे एक मर्तबा अलैक सलैक, ऐसे बस चलते हुए रास्ते के अंदर किसी के साथ अलैक सलैक हो गई, आशना हो गए, दोस्त बन गए, मोहब्बत हो गई, बस एक आध मर्तबा मुलाकात हुई, देखा था, कोई अच्छा रवैया, कोई अच्छा इशारा, कोई अच्छा सलूक किसी ने आपके साथ, मेरे साथ कर दिया, तो अब हमारी वाबस्तगी है, अब हमारा उसके साथ एक तरह से ताल्लुक़ है। उसे बिला वजह नहीं तोड़ सकते और उस ताल्लुक़ से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो अल्लाह ने, जो रसूलुल्लाह ने, जो इस्लाम ने, जो दीन ने, जो हमारी शरीयत ने, मज़हब ने हमारे रिश्ते बना दिए हैं, उन्हें मजबूत करने का हुक्म दिया गया है, उन्हें जोड़ने का हुक्म दिया गया है और उन्हें जोड़े रखने का हुक्म दिया गया है। उनको तोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। तो मेरे भाई, अगर कोई यहाँ पे एक आध मर्तबा जिससे मुलाकात हो जाए, उससे रिश्ता तोड़ने की इजाज़त नहीं,
और उससे सवाल होगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, दोस्ताना, याराना और जिसके साथ दिल लग जाए, ये अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। वरना इंसान तन्हाई में मर जाता, फुरकत में मर जाता, और वो कभी भी इस तन्हाई को बर्दाश्त न कर सकता। आज भी जब गमों के पहाड़ हमारे वजूद पे टूट पड़ते हैं और हम अपने गम को हल्का करना चाहते हैं, लाख जतन करने के बाद भी अगर आपका स्ट्रेस दूर नहीं हो रहा, अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही, तो मैं ये कहता हूँ 10 मिनट अपने पुराने दोस्तों को, जिन्हें हमारे पंजाबी में लंगोटिया कहा जाता है, 10 मिनट ज़रा उनकी महफिल में बैठ कर देखो। मैं कहता हूँ सदियों का भी गम हो तो दोस्तों के पास बैठने से हर गम गलत हो जाता है, हर दुख धुल जाता है। परेशानी और इज़्तिराब और बेचैनी और बेसुकूनी इंसान की चले जाती है, अपने आप को इंसान हल्का महसूस करने लगता है और वो यूं समझता है कि जैसे वो दुनिया पे आ गया है और बहुत बड़े गमों का पहाड़ और दुखों और आफात बलियात और मसाइब आलाम की वादियों के अंदर वो गिरा हुआ और वो जकड़ा हुआ था जंजीरों के अंदर। 10 मिनट अगर अपने यारों के पास बैठ जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर होती हैं। मैं कहता हूं ये दुनियादार हैं कि यारों के पास बैठे तो ये आलम होता है, एक मदनी ताजदार हैं, उनका जिक्र कर लिया जाए तो ज़मीन व आसमान से ज़्यादा अगर दुख दर्द मसाइब आलाम हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। ये हुजूर की ज़ात है। तो बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रिश्तेदारी, ताल्लुक तोड़ने की इजाज़त नहीं। सवाल होगा कि तुम्हारा भाई से ताल्लुक कैसा था, तुम्हारा रिश्ता कैसा था, अगर जुदा हुए थे तो किस बुनियाद पर जुदा हुए थे, अगर आपस में मुंह मोड़ा था तो किस ताल्लुक की बिना पर तुमने मुंह मोड़ा था। अपने भाई से अगर पीठ फेरी थी और उसे कहा था मेरे जनाजे पे भी ना आना, मेरा चेहरा भी ना देखना, इतना संगीन जुमला तुमने बोला था तो वजह क्या थी। हर चीज़ का सवाल होगा, हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ये नेमत है, इस नेमत के बारे में सवाल होना है। खुदा की कसम सब नेमतों से बड़ी नेमत रसूलुल्लाह की नेमत है। एक गुलाम से उसके आका के बारे में पूछा जाना है, उम्मती से मुस्तफ़ा के बारे में पूछा जाना है कि जब कभी तुम्हारे ऊपर मसाइब आलाम परेशानियां आती थीं तो क्या करते थे, क्या किया करते थे उसे दूर करने के लिए। तुम्हारी इन मसाइब आलाम को दूर करने वाली क्या वजह हुआ करती थी। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग कि जो कहेंगे कि हमारा गम उस वक़्त दूर होता था जब मुस्तफ़ा की याद आती थी, जब रसूल पाक का जिक्र होता था। इसी तरह पूछा जाएगा, तुम्हें मैंने दुनिया में आसाइशें दी, तुम पर रहमतें और तुम पर करम, लुत्फ़ व इनायात की तुम पर बारिशें बरसाई, पूरा जहान खुशियों का तुम्हें दिया था, पूरा जहान तुम्हें राहतों का दिया था, पूरा जहान तुम्हें मुसर्रतों का अता किया था। मुझे बताओ उन शादमानियों में और उन राहत के मौसमों के अंदर, बहारों पर बहारें जब मैं तुम्हें अता कर रहा था, उस बहार के मौसम में, उस खुशी और नवीद और मुसर्रत के माहौल के अंदर तुमने मेरे महबूब को कितना याद रखा है। आज हम इर्दो गिर्द देखते हैं, अपने माहौल को देखते हैं तो हम लोग भूले बैठे हैं कि हमें रसूल पाक के हुजूर भी हाज़िर होना है, हमारा हुजूर के साथ भी कोई रिश्ता है। बड़ी खुशी होती है जब खुशी का मौसम आता है, बिलखुसूस शादी का मौसम आता है तो परवाह की जाती है। ताए की परवाह, चाचे की परवाह, मामे की परवाह, खाला की परवाह, फूफो की परवाह, बहन की परवाह, बाजी की, बेटी की, बेटे की, अपने पोतों की, नवासों की, पोतियों नवासियों की, रिश्तेदारों, अजीज़ों, कारब, दोस्त अहबाब की परवाह की जाती है। अल्लाह की कसम मुझे तो खुशी होती है कि चलो देर आयत दुरुस्त आयत, देर हो गई चलो शाम को ही बंदा याद आ जाए और भूल कर फिर से वो अंजुमन को इकट्ठा कर ले, अगर फिर से वो रल मिल बैठें और फिर से एक दूसरे के साथ दुख और सुख को शेयर कर लें और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लें, बड़े नसीब की बात है। लेकिन यहाँ पर सोचना चाहिए कि हमें अपनी खुशियों के मौसम में परवाह होती है, हमें अपने अजीज़ व क़ारब रिश्तेदारों की याद रखते हैं, ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और पाँव में गिरना पड़े तो हम गिर जाते हैं। टोपी उतार के अगर फुफ्फो, खाला, मासी और अपने अजीज़ व क़ारब रिश्तेदारों के पाँव में रखनी पड़े तो रख देते हैं, मनाते हैं और फिर अपनी खुशियों में उन्हें शरीक करते हैं कि अगर आप ना आए तो हमारी खुशियाँ बेरंग होंगी, बेढंग होंगी, स्वाद नहीं आएगा। आपका आना लाजमी है,
आप तशरीफ़ ले आएंगे तो ये हज़ारों बिजली के कुमकुमे ना भी लगे होंगे, आप तशरीफ़ ले आएंगे तो हमारे वेड़े में बड़ा चानन हो जाएगा। हम चश्म बराह रहेंगे, हम तकते रहेंगे, अपना दिल कलेजा बिछा देंगे, आप तशरीफ़ लेकर आएँ। परवाह हो अगर सिद्क दिल से तो ये बड़े नसीब की बात है और ये परवाह होनी चाहिए, मगर वो मकाम कि जहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि आया हमने अपने अजीज़ व कारब रिश्तेदार, अपने प्यारों, असदिका, अहिब्बा सबको तो जमा कर लिया और फिर से वो बिखरी हुई फूल की पत्तियों को जमा करके गुलाब तो बना दिया है, गुलिस्तान और गुलशन तो बसा दिया, महका दिया है। क्या उन रिश्तेदारियों में कभी एक आध लम्हा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी याद आई? हम अपने माहौल इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे नौजवान, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ व कारब रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले मुहिब्बीन और हमारे साथ ताल्लुक़ कायम करने वाले हर एक की खुशी को शामिल करेंगे मा सिवा माज़ अल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैं पूछता हूं कि आप अपने अजीज़ो कारब को इकट्ठा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप उनको इकट्ठा? आपने फिर से गुलिस्तान को सजाया है, गुलशन को महकाया है, तो वजह क्या है? वजह ज़ात है, नफ्स है, अल्लाह और उसका रसूल यहां पर भी नहीं है। हालांकि जिससे ताल्लुक कायम करना था, जिससे ताल्लुक बनाना था, जिससे निभाना था, वो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए बनाना था, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए निभाना था। यहाँ हम हर रोज़ अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए रिश्तेदारियाँ बनाते भी हैं, रिश्तेदारियाँ तोड़ते भी हैं। कहीं पर भी अल्लाह मुआफ़ फरमाए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा नज़र नहीं आती, रसूल पाक की रज़ा नज़र नहीं आती। ये मोहब्बत, ये दावे, ये सारे मामलात बड़ी खुशनसीबी है, खुशफामी है। अल्लाह से जैसा इंसान ताल्लुक़ कायम कर लेता है, जैसी उम्मीद वाबस्ता कर देता है, दुनियादार कमीने से कमीना बंदा भी कोई उसके पास चला जाए उम्मीद लेकर तो वो उम्मीद को तोड़ते नहीं। तो फिर जो ख़ानदानी हैं, जो असील हैं, जो नस्ली हैं, जो बावकार हैं, जो अजीम हैं और अजीम तर हैं, वो लोग तो बिल्कुल नहीं तोड़ते। क्या ख्याल है उम्मीद लेके हुजूर के दरबार में जाओगे तो हुजूर मुंह मोड़ लेंगे? लेकिन उम्मीद तो वाबस्ता हो। हमने तो उम्मीद भी अगयारों से वाबस्ता की है। हम तो और लोगों के तौर तरीके पर चलते हैं। ए काश के हुजूर से उम्मीद हो और फिर आप और मैं यूं कहें, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। ये कब होगा? उम्मीद तो बनाई नहीं, ताल्लुक तो उस्तवार नहीं किया, रिश्ता तो कायम नहीं किया। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। उनसे ताल्लुक तो बनाओ, उनसे जुड़ो तो सही, उनके करीब तो आओ, हुजूर की परवाह तो करो। कारोबार करते हुए हुजूर की परवाह नहीं है, देते हुए परवाह नहीं है, लेते हुए परवाह नहीं है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़्तालू अलन नासी यस्तौफून। यहाँ पर तो ये आयत उतरी थी इस वजह से, ये बतलाने के लिए कि कुछ लोग वो हैं कि जब लेते हैं तो पैमाना पूरा लेते हैं, जब देते हैं तो थोड़ा पैमाना कम वजन करके उनको देते हैं। या लेने का पैमाना और है, देने का पैमाना और है। लेने वाला पैमाना पूरा है या हद से भी बड़ा हुआ है और देने वाला पैमाना थोड़ा है, छोटा है। फरमाया ये, और यहीं पर है कि जब अपनी बारी आती है, मैं चाहता हूं कि मुझे इज्जत मिले, प्रोटोकॉल मिले, लेकिन जब इज्जत देने की बारी आती है, जब इज्जत देने की बारी, जब सुभान अल्लाह कहने की बारी आती है तो मैं चुप करके बैठ जाऊं। और जब मैं तकरीर करूं और ये चाहूं कि मुझे सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए, ये है अल्लज़ीना इज़्तालू अलन नासे यस्तौफून। इज्जत जब लेना चाहते हैं तो पूरी पूरी लेना चाहते हैं, हद से मावरा लेना चाहते हैं। जब देने पे आते हैं तो कोई पूछता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है उस तरफ। तो ये हमारा मायार है। हम जिससे भी ताल्लुक बनाते हैं उसमें गर्ज हमारी ज़ात है, हमारा नफ्स है, हमारा वजूद है, हमारी सोच है, हमारी थिंक है। हम खुद सोचते हैं और उसके मुताबिक लोगों के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। खुदा की कसम, अगर इस पूरे जहां में एक लम्हे के लिए किसी भी काम में मुस्तफ़ा की रज़ा शामिल हो जाए,
मुस्तफ़ा की ज़ात शामिल हो जाए, हुजूर की खुशी शामिल हो जाए, हुजूर की बात शामिल हो जाए, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात और हुजूर की तालीमात शामिल हो जाएं। सारा जग रूठता है तो रूठ जाए, मदीने वाले की एक निगाह हो जाए तो खुदा की कसम करम बालाए करम हो जाता है। शादियों के वो मौसम है, ये खुशी का और बहार का वो आलम है और वो जहान है कि जहां पे लोग माज़अल्लाह पूरे जहां को याद रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी एक है, 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन का मेला है, इसे अपने तौर पर हम इसको गुजारना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं तुम हजारों नहीं लाखों करोड़ों लातादाद खुशियों की अंजुमने सजा लो, वो एक तरफ है, और फ़कीरों की ये छोटी सी बस्ती चंद लम्हों की सजाकर हुजूर को याद करना ये दूसरी तरफ है। तुम्हें पूरा जहान मुबारक हो, हमें आमिना का लाल मुबारक हो। ये मुस्तफ़ा की ज़ात है कि अपनी खुशी के मौसम में भी रसूल पाक को याद रखना और उनका जिक्र करना, ताल्लुक कायम करना, ताल्लुक बनाना, ताल्लुक निभाना, हुजूर के लिए निभाना। ये यहाँ पे तो हमें शायद इसकी इतनी वो हैसियत मालूम न हो, लेकिन बरोज़े माशर जब रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर हाज़िर खिदमत होंगे, मेज़ान पर आमाल तुलेंगे, एक मर्तबा हुजूर के नाम पे चेहरे पे आई हुई मुस्कुराहट जब तुल गई तो समझ जाओ आपका और मेरा मुल पड़ गया। जहां पे अपनों की फिक्र होती है कि ये इनको साथ मिलाओ, इनकी तवज्जो हासिल करो और इनसे प्यार करो और इनको अपनी खुशियों के अंदर शामिल करो। खुदा का वास्ता है, जब कभी खुशी का मौसम आए, सबसे मुकद्दम, सबसे अफजल और आला जो रिश्ता है माँ बाप से करोड़ों दर्जे जो मुकद्दम है, करोड़ों दर्जे जो अफजल है और आला है, करोड़ों दर्जे जो हक रखता है कि जिसे मनाया जाए, जिसे बुलाया जाए। चाचा को बुलाओ वो इनकार नहीं करता है, मामा को बुलाओ तो इनकार नहीं करता, ताए को बुलाओ तो इनकार नहीं करता, यार बेली सज्जन को फिदाई को बुलाओ तो वो इनकार नहीं करता। कैसे हो सकता है कि तुम मुस्तफ़ा को बुलाओ तो मदीने का ताजदार तशरीफ लेकर ना आए? इस वेड़े को साफ तो कीजिए, बुलाइए तो सही, इनविटेशन तो दीजिए, आप वो काम तो करें कि जिससे हुजूर तशरीफ लेकर आए। इंसान गुनाहों की लत में पड़ा रहे और उसका जो ये जहान है, ये कल्ब का जहान, ये बातिन का जहान, ये मन का जो जहान है, ये उजड़ा हो, ये गलाजतों से अटा हो। हसन चुराही साहब पढ़े थे, वक़रना, यहाँ से आयत शुरू होती है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िम्नस्सला व आतीनज़्ज़का व अतीअन्नल्लाह व रसूला। फिर जाकर कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐसे ही ये मकाम नहीं मिल गया, निस्बत मुस्तफ़ा की है, शक की गुंजाइश नहीं है। जिसे मिला है हुजूर के तो सदके से मिला है। अव्वलीन को मिला हुजूर का सदका मिला, आखिरीन को मिला हुजूर का सदका मिला, यहाँ मिला हुजूर का सदका मिला, वहाँ मिलेगा तो हुजूर का सदका मिलेगा। आदम से लेकर आदमियों तक जिसे मिला है, जब मिला है, जब मिलेगा वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका मिलेगा। जब हुजूर ही का सदका मिलना है और हुजूर ही ने काम आना है तो फिर हुजूर को बुलाइए तो सही। सारे आ गए हैं, हुजूर को तो बुलाएं, वो काम तो करें। हुजूर को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? इस मन को साफ करना पड़ता है। हुजूर की तशरीफ आवरी आपसे हजारों साल की इबादत नहीं मांगती, दिल से निकाल दें। आप तवज्जो तो करें, आप बुलाएं तो सही, आप सुथरे तो हों, झाड़ू तो दें। मेरे करीम तो ऐसे हैं, हुजूर फरमाते हैं तुम एक मर्तबा कहते हो या रब्बी, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरमाया तुम एक बालिश्त, एक गिठ
अल्लाह के करीब होते हो, अल्लाह एक हाथ करीब हो जाता है। तुम एक हाथ करीब होते हो, अल्लाह की रहमत एक गज तुम्हारे करीब हो जाती है। तुम एक गज करीब होते हो, वो 4 गज तुम्हारे करीब आ जाता है। तुम चल के जाते हो, वो दौड़ के अपनी शान के मुताबिक तुम्हारे पास आ जाता है। हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह और उसके रसूल को बुलाएं, एहतिमाम करें, इंतज़ाम करें। भाई आपने एहतिमाम किया ना इन नात खानों को बुलाने के लिए, नबी के दीवानों को बुलाने के लिए इंतज़ाम किया आपने इंतज़ाम किया। आपने इस घर को साफ किया, छत को साफ किया, आपने यहां पर मसनद लगाई, आपने हजरत किबला पीर साहब को, शाह साहब को मदऊ किया, दावत दी उन्हें, आपने कॉल की, आपने इनविटेशन दिया, आपने मुझे हुक्म किया, आपने इन सारे नबी के दीवानों को बुलाया है तो ये आए हैं ना। जिनको बुलाया है तो वो आए हैं। हम जरा गौर करें, हर रोज हम उठते बेदार होते, सोते खाते पीते जागते, जिनका सदका खाते हैं, क्या कोई ऐसे भी जफा करेगा? यहां तो कोई एक मर्तबा चाय की प्याली पिला दे तो वो ताने मार मार के बंदे को मार देता है। हुजूर खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, फरमाया अल्लाह मुझे देता रहता है, मैं आगे तकसीम फरमाता रहता हूं। यहां पे हद नहीं है। जब बेहद उन्हें बेहद देता है, फिर वो बेहद आपको देते हैं और बेहदो बेहिसाब देते हैं, तो फिर कभी तो बुलाइए। बात में करता इस वेड़े को साफ करो। रब ने कुरान में क्या कहा? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ मेरे नबी की अज़वाजे मुतहरात अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अल्लाह पाक नबी पाक की पाकीज़ा बीवियों से फरमा रहा है, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वक़रना का एक माना है ठहरना, करार, और एक माना है वकार से। फरमाया अपने घरों में भी रहो तो बावकार रहो। ए नबी के अज़वाजे मुतहरात और पूरी कायनात की बेटियों के लिए आइडियल है मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़वाजे मुतहरात, और बेटों के लिए उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा रखती हैं अज़वाजे मुतहरात, जिनको कहा ही मुतहरात कहा जाता है, जिनको कहते ही मुतहरात हैं। अहले बैत की बात आए तो वो भी अतहार हैं, नबी की बीबियों की बात आए तो वो भी मुतहरात हैं, नबी के घर वाले भी पाक हैं, नबी के दर वाले भी पाक हैं। अज़वाजे मुतहरात से कहा वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की बीबियों की जहालत वाला कोई काम नहीं। आपने अपने घरों के अंदर, बाजारों की बात नहीं है कि बाजार में निकल कर, नहीं, अपने घर में बावकार रहो और ज़माने जाहिलियत का कोई काम ना अपने घरों के अंदर कहो। तो फिर क्या करें? घर के अंदर रह के क्या करें फिर? वह अक़िम्न सला, नमाज को कायम करो, वह आतीन ज़का, ज़कात देती रहो, वह अतीअन्नल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। जब ये 4 काम करोगे तो क्या होगा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। घर ऐसे पाकीज़ा नहीं हो जाते बातें करने से। घर को पाक कर, सबसे बड़ा ये घर है मेरे भाई, जिसके पास कोई घर नहीं, अल्लाह उन्हें भी घर दे। जिसका कोई घर नहीं, ये घर तो है ना, इसको साफ करो। सुना है आप हर आशिक के घर ए घारी मेरे भाई, वो इनू साफ कर यार, इनू किने करना। ਇਹਦੇ अंदर कदूरतां, ਇਹਦੇ अंदर जुलम, ਇਹਦੇ अंदर जहालतां, और ਇਹਦੇ अंदर एक दूसरे वास्ते बुरे ख्यालात, और इस दिल दे अंदर पाकीज़गी नहीं, नापाकी है। इस दिल दे अंदर अच्छे जज्बात नहीं, बुरे जज्बात ने, बुरे ख्यालात ने, बुरे अफकार ने। ए दिल मैला कुचैला है, जुल्मा दे नाल अटिया होया है। इसको कहा, इसको पाक कर। तू पाक कर, फिर जहां भी होगा, खुदा की कसम जलवा यार तेरी निगाहों के सामने होगा। तुझे गर्दन झुकाने का भी, तुझे गर्दन झुकाने भी नहीं देंगे, बल्कि हुजूर गर्दनें झुकाने के लिए नहीं, गर्दनें उठाने के लिए आए हैं। वो सर बुलंद करने के लिए आए हैं। अपने घरों को पाक करने का हुक्म दिया, तो कभी तो बुलाइए ना मुस्तफ़ा को मुसीबत आ गई है हुजूर को दावत दो, खुशी आ गई है हुजूर को दावत दो, मोहब्बत का समा है हुजूर को दावत दो, कोई भी जहान है हुजूर को बुलाओ।
तुम एक मर्तबा बुलाओगे, खुदा की कसम हुजूर कभी इनकार नहीं फरमाते। जिस महबूब ने कहा कि जब कोई तुम्हें दावत दे तो इनकार ना करो, उसकी दावत को कबूल करो, उसकी दावत को कबूल करो। जिस महबूब का खुद ये दावा है और ये तलकीन है और ये तालीम है कि जो तुम्हें बुलाता है इनकार ना किया करो, चले जाया करो, चले जाया करो, माड़ा चंगा ना वेख्या करो, टुर जाया करो। मैं कहता हूं जिस हबीब ने खुद ये तालीम दी है, ओ भाई माड़े सही, ओ गुनाहगार सही, सियाकार सही, बदकार सही, ज़माने में ठुकराए हुए ही सही, कोई हमारी इज्जत व आबरू ना सही, कोई हमारी इज्जत व नमूस ना सही, यार कुछ भी हैं तो उनके ही उम्मती, हैं तो उन्हीं के गुलाम, हैं तो उन्हीं के बंदे। कभी तो बुलाओ मुस्तफ़ा को। जिस हबीब ने कहा कोई बुलाए तो टुर जाया करो, तू एक वरी बुला हुजूर खुदा दी कसमें ज़रूर तशरीफ़ लेके आएंगे। आज हमारी ज़ातों में, आज हमारे कारोबार हस्ती के अंदर हर चीज़ मौजूद है, हर रंग, हर बू, हर गुल मौजूद है, हर अश्क मौजूद है, हर अश्कबार मौजूद है, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं पर हुजूर की ज़ात हमें नज़र नहीं आती। बड़ा ताल्लुक कमज़ोर कर दिया है उम्मत ने अपने आका के साथ। आज इतनी परेशानी और इस्तिराब है उम्मत मुस्लिमा पर, कहाँ पर जुल्म व सितम नहीं हो रहा मुसलमानों पर। जुर्रत है किसी की कि आका मुस्तफ़ा जैसे हों फिर गुलामों पर इतना जुल्म किया जाए। बिलाल पे कोड़े बर्दाश्त नहीं किए मुस्तफ़ा ने, सुहेब रूमी को क्या खरीदा नहीं है मुस्तफ़ा ने, क्या अम्मार बिन यासिर को नजात नहीं दी। मुस्तफ़ा की निकाह हो जाए तो सारी बलाएं टल जाती हैं। क्या वजह है कि आज मसाइब पर मसाइब हैं, दुखों पर दुख हैं। वजह मुझे तो यही समझ आती है कि उम्मत का अपने आका से रिश्ता कमज़ोर हो गया है। कैसे पता चलता है? पता चलता है जब आप सोने लगे। सो रहे हैं तो क्या करते हुए सो रहे हो, पता चलता है तो उठते हुए। पैमाना क्या है? ये पैमाना आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, पैमाना आपके पास है। सोते हो तो कैसे, उठते हो तो कैसे, सोते हो तो क्या जज्बात लेकर, उठते हो तो क्या ख्यालात लेकर उठते हो। ए काश कि कभी हमारी जिंदगी में वो अय्याम भी आए। मैं सो जाऊं, यहां पर तो कह दीजिए, अल्लाह तौफीक देगा बिस्तर पर भी, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। जब सोएं तो पकीज़ा जज्बात लेकर सोएं, उठें तो पकीज़ा जज्बात लेकर उठें। मैं इस आयत का तर्जुमा कर दूं जो मैंने सरनामा खुतबा के अंदर तिलावत की है। फरमाया वमिन आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से, अल्लाह की आयात में से एक आयत है। क्या? अन खाला काला कुम मिन अनफुसिकुम, कि उसने तुमको तुम्हारी ही बाज जानों से तुम्हें पैदा फरमा दिया है। और फिर उसने अज़वाजन तुम्हारा जोड़ा बना दिया। मियां के लिए बीवी और बीवी के लिए मियां, दोनों पर लफ्ज़े ज़ौज आता है। मियां को भी ज़ौज कहते हैं, बीवी को भी ज़ौज कहते हैं। तो अज़वाजन एक दूसरे का जोड़ा बनाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। आज जवानियां इस कदर दागदार हो गई कि अल अमान वल हफीज, निगाह पाक न रही, कल्ब साफ न रहे, दिल उजला नहीं है, मन सुथरा नहीं है। हम गुनाहों में अटे हुए हैं, और सिर्फ सीने सीने तक नहीं, हम तो सारे के सारे कब के ग़रक़ाब हो चुके हैं। लुट गई है हमारी मताए हयात, लुट गई है हमारी हस्ती, कुछ भी हमारा हमारे पास बाकी नहीं रहा। अग़यार का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, हमारी तहजीब हमारे पास नहीं है, हमारी सकाफत हमारे पास नहीं रही, हमारा तमद्दुन हमारे पास नहीं रहा। हम भूल गए कि हम कौन हैं, हमारे अकाबिर क्या थे, हमारे असलाफ क्या थे। वो कौन सा फलक है कि जिसका टूटा हुआ हम एक तारा है। हम भूल चुके अपने फलक को। भला कोई अपने मदार से भी बिछड़ता है? ओ मेरे भाई, जो अपने मदार से बिछड़ जाता है फिर वो बिखर जाता है। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। आपने और मैंने ये सोचा कि मैं अगर हुजूर के साथ जुड़ गया तो मैं जिंदगी को कैसे एंजॉय करूंगा। खुदा की कसम, सारी जिंदगी का मजा ही हुजूर के कदमों में है। अग़यार क्या देंगे, कुफार क्या देंगे, बुतदारियों के पास है ही क्या। सलीब के बेटों के पास खुशी नाम की चीज कोई नहीं है। वहां पे फहाशी है, उरियानी है, बदतमीजी है, बेहूदगी है।
लज्जत हुजूर के दरबार में है, मज़ा हुजूर के दरबार में है, चाशनी हुजूर के दरबार में है। वतन की तरफ वापस आओ, अपनी मुहारों को मोड़ो, फेरो अपने वतन की तरफ। इस्लाम हमारा वतन है, दीन मुस्तफ़ा हमारा वतन है, ये हमारी इकामत गाह है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी इमारत है, ये हमारा घर है। और दोस्तों, घर से बिछड़ने वाले को तो इज्जत भी कहीं से नहीं मिलती। जानवरों से बदतर सलूक होता है जो अपने कबीले खानदान से बिछड़ जाता है। लोग उसकी बोटियां तक नोच लेते हैं। हम तो कब के बिखर चुके, हम तो कब के बिछड़ चुके। वापस आओ अपने वतन की तरफ। रसूलुल्लाह का दीन हमारा वतन है, खुदा की इज्जत की कसम, ये हमारा वतन है। तो फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम एक मियां और बीवी एक दूसरे से सुकून हासिल करें। आज वो सुकून नहीं है हमारे पास। अल्लाह ने साहिब औलाद भी बना दिया है तो हमारी आंख भटकने से बाज नहीं आती। हमारा दिल किसी और जगह पे क्यों धड़क रहा है? हम किस महबूब के उम्मती हैं मेरे दोस्तों? मेरे नज़दीक कोई मयार नहीं है, ना हज़ारों का मजमा, ना यारों का मजमा। मेरा काम है सदा देना, मेरा काम है अजान देना। मेरे सामने एक भी हुजूर का गुलाम बैठा हो, ना भी हो तो मैं अपनी ही हस्ती और अंजुमन की महफिल सजा के खुद को खड़ा कर लेता हूँ। जब कोई मेरी तकरीर नहीं सुनता तो मैं अपने आप को अपनी तकरीर सुनाता हूँ। खुदा की इज्जत की कसम, लौट आओ अपने दीन की तरफ, अपने वतन की तरफ, अपने घर की तरफ। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही नाजिल हुई, जल्दी तो नहीं आप अहबाब, मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी थी। मैंने 11 बजे कहीं पे पहुंचना था, पहुंचूंगा ज़रूर इंशाल्लाह, जाना तो ज़रूर है, मैंने वादा किसी से किया हुआ है। आज वो मशदी साहब तशरीफ़ ला रहे थे तो वहाँ पे हाज़िरी थी, तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर ज़रूर होना है वहाँ पे। लेकिन अब जो मेरे ज़िम्मे और मेरे कंधों पर जो फ़र्ज़ आ गया है उसको तो ज़रा पूरा कर लिया जाए। तवज्जो है आपकी? पहली वही नाजिल हुई, जानते हैं हुजूर की कैफियत क्या थी? ज़ाहिर है कुरान नाजिल हो रहा है, ज़ाहिर है कुरान नाजिल हो रहा है। वलौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता औ कुल्लिमा बिहिल मौता। फरमाया अगर कुरान नाजिल कर दिया जाता पहाड़ों पर, ये जो जमे हुए हैं, वल जिबाल औतादा, ये ज़मीन को जिनकी वजह से अल्लाह ने सुकून, तमानियत और करार दिया है, फरमाया कुरान अगर उतरता पहाड़ों पर तो पहाड़ चलने लगते। औ कुत्तिअत बिहिल अर्द, ज़मीन पे अगर नाजिल होता तो ज़मीन टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो जाती। औ कुल्लिमा बिहिल मौता, आप कहते हो कि मैयत पे बिल्डोजर भी चला दिया जाए, उसे बिल्डोज कर दिया जाए तो मैयत बोलती, चीखती, एहतिजाज नहीं करती। फरमाया अगर कुरान मुर्दे पर नाजिल किया जाता तो मुर्दा भी चीख उठता। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। जिसे किसी ने ना उठाया वो रब ने कुरान अपने महबूब के क़ल्ब मुक़द्दस पे नाजिल फरमाया। 23 साल तक नाजिल किया, हर रोज़ नाजिल किया, 6000 से ज़ायद आयात को नाजिल किया। मेरे महबूब ने अलहम से लेके वन्नास तक सारे का सारा दिल पे कुर्बान जाए, सारे का सारा कुरान अपने दिल पर उठा लिया। पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर का जिस्म यूं कांप रहा था, राशा तारी था। हुजूर फरमा रहे थे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे कंबल ओढ़ाओ। हुजूर गारे हिरा से उतरे, गारे हिरा से उतरे, कबीला मौजूद था, ख़ानदान मौजूद था, अजीज़ व कारब मौजूद थे, जान निसार मौजूद थे, वफ़ादार मौजूद थे, चाचे मौजूद थे, भाई मौजूद थे, घर मौजूद थे। मुस्तफ़ा गारे हिरा से उतरे। दुख और जब वो गम की कैफियत आई, खशियत जब आया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जलाल और रोब का नाज़िल हुआ, हुजूर उतरे, किसी कबीले के पास नहीं गए, हाँ,
ताए चाचे के पास नहीं गए, वो जानिसार थे सारे के सारे, जुर्रत नहीं थी कोई मैली आंख से हुजूर के नालैन की तरफ भी देखे, जबकि हुजूर के ताए चाचे मौजूद हों। मगर हुजूर उतरे तो कहाँ गए? सीधा हजरत मखदूम कायनात, हजरत सय्यदतुन निसाइल आलमीन, सय्यदतुना हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की अम्मा जान मलिकतुल अरब, हजरत सय्यदतुना खुदैजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास हुजूर अपनी बीवी के पास तशरीफ लेकर गए। सबक दिया हमें, दुख हो मुसीबत हो, हम कहते हैं कि बीवी की क्या औकात है, ये तो पाँव का जूता है। नहीं, अल्लाह कहता है ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, ये रिश्ता मेरी आयात में से एक आयत है जिसे पामाल करके रख दिया, जिसे दागदार कर दिया हमने, जिससे बेवफाई हमने की है, हर रोज करते हैं। अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मियाँ परेशान हो तो उसे करार और सुकून बीवी के पास आना चाहिए, बीवी परेशान हो तो उसे करार अपने शोहर के पास आना चाहिए, फिर घर आबाद होते हैं। फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान, इस रिश्ते के दरमियान मोहब्बत नहीं फरमाया कि मोहब्बत को रखा। क्यों? मोहब्बत के बगैर लोग जी लेते हैं मेरे भाई। नहीं तवज्जो फरमाई, अम्मा फोत हो जाएं, अब्बा चले जाएं और औलाद मनो मट्टी के नीचे दब जाए, तवज्जो है, बाप भी जी लेता है, माँ भी जी लेती है, बच्चे भी जिंदा रह लेते हैं। क्यों? इनमें आपस में मोहब्बत है। मोहब्बत से करोड़ दर्जे आगे मवद्दत है। फरमाया वाजा आला बैना कोम मवद्दा। यहां तो बीवी को बात करने की इजाजत नहीं है, यहां तो उसको अपने दिल की बात कहने की इजाजत नहीं है। आज जितनी बेतुकीरी मियां और बीवी के रिश्ते के दरमियान है, ऐसी बेतुकीरी मैंने जहां भर के रिश्तों में नहीं देखी। हर एक के लिए टाइम है, हर एक के लिए जी का बोल है, हर एक के लिए मीठे अल्फाज हैं, हर एक के लिए जी जनाब, हाजिर जनाब के अल्फाज हैं, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जैसे बड़े मुहज्जब अल्फाज और पकीज़ा अल्फाज मौजूद हैं। नहीं है, नहीं है तो एक बीवी के लिए नहीं। हम अपनी अंजुमन से बिछड़ चुके हैं मेरे भाई, हम अपने वतन को भूल चुके हैं, हम उस गर्दूं को भूल चुके, हम उस आसमान और जहान और फलक को भूल चुके जिसके हम एक सितारे हैं। हम बेतौकीर नहीं हैं। अगर हम अपनी तौकीर को खुद समझ लें, सरकार फरमाते हैं कि फिर तुम काबे से भी ज्यादा अफजल हो। मोमिन अपना मकाम हासिल कर ले, खुद को पहचान ले कि वो क्या है। अल मोमिनो अफदलो मिनल काबा, फिर मोमिन तो काबे से भी अफजल हो जाता है। मेरे दोस्तों, हज़ारों बातें हैं करने वाली, बहुत सारी आयात तज्यबात और हदीस तज्यबात, अकवाल और न जाने कितने जहान मेरे पास। दिल करता है कि उनको यहाँ पर बखेरा जाए, वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। मगर ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये रिश्ता बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है। इसे बेआबरू न करें, इसे बेतौकीर न करें, इसकी धज्जियाँ न उड़ाएं, इसका मजाक। जिस बेईमान को कोई जोक नहीं मिलता वो मियाँ बीवी के ऊपर बना देता है। जो बंदा कहीं पे राजी नहीं होता, किसी बात पे राजी नहीं होता, आप बीवी को बेइज्जत करें, सारे खिलखिला के हंसने लग जाएंगे। माशूका के लिए, महबूबा के लिए हसीन तरीन अल्फाज और लफ्जों का चुनाव और पूरा जहान, और बीवी के लिए रूखे सूखे लफ्ज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। इस कदर जुल्म हुआ हमसे और इस कदर हम जफाकार और बेवफा लोग हैं, किसी एक बात को याद न रखा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुहज्जब इंसान कब होता है? जब हुजूर के नक्शे कदम पे चलता है। ये सारी इबादत तब काम आएंगी जब अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे। मैं आखिरी बात कर दूं, मैं आज भी एक सुलो अल्हम्दुलिल्लाह करवाने की सआदत हासिल हुई, तो वो मेरे चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, बात नहीं टालते। अपनी बीवी से नाराज़ हो गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, शाह जी पीर साहब
हुजूर ये वाला मामला हो गया है, तो आप कुछ मेहरबानी करें, बात बड़ी आगे तक चले गई है। मैंने उसे कॉल करके कहा, मैंने कहा भाई कोई लंबी चौड़ा बात, खुदा की कसम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मैंने कोई तकरीर नहीं मेरे भाई तुम्हें फ़ोन पर सुनानी, सुन लो रसूलुल्लाह का फरमान है। हुजूर ने फरमाया ये औरतें अल्लाह की बांदियाँ, ये आमातुल्लाह हैं, ये अल्लाह की बांदियाँ हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर कोई मेरे मुलाजिम की तरफ मैली आंख से देखता है ना, वो झगड़ा मेरे गुलाम का या मेरे उस वो नौकर का और मुलाजिम का नहीं है, वो मेरी इज्जत पर सवालिया निशान है। मियां कहते हैं, खान चौधरी साहब कहते हैं, ठहरो रुको, तुमने मेरे मुलाजिम को ऐसे नहीं कहा, ये तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। बोलो यार होता है कि नहीं होता? आपके मुलाजिम पर, आपके ड्राइवर पर, आपके दुकान पे रखे हुए बच्चे पर अगर कोई बात करता है, वो इंतकाम नहीं ले सकता, वो कमजोर और ज़ईफ है, वो नहीं कोई बात कर सकता। आप कहते हैं बेटा बच्चे बैठ इधर, अब तेरा मसला नहीं है, अब मेरा मसला है, मैं देखता हूं, मैं निपटता हूं इनको, मैं देख लेता हूं कितने ये चौधरी हैं। मैंने कहा मेरे भाई कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ये अल्लाह की बांदियां हैं, ये तो इंतकाम नहीं ले सकती, ये तो बात नहीं बिचारियां कर सकती। ये तो तुम घर आते हो, ये तो कांपने, थर थर कांपने लगती हैं, ये हजार जतन करती हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। जून जुलाई के सख्त तरीन महीने के अंदर भी ये आग तपा सेक सेक कर और अपने वजूद को तपा तपा कर, अपने गोश्त पोष को जला जला कर तुम्हारे लिए चंद नवाले तैयार करती हैं। मानना कि तुम भी बड़े थपेड़ों से मुकाबला करते हो, मगर हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की बांदियां हैं, इनको तकलीफ दी ना, ये जवाब तो नहीं तुमसे तलब करेंगी, ये किसी कटहरे में तो नहीं खड़ा कर सकती, ये तो बोल नहीं सकती, ये तो अपना मुकद्दिमा पेश नहीं कर सकती, लेकिन देखो इनका जो खालिक और मालिक है वो अल्लाह है। वल्लाहु अजीजुन ज़ुन्तिकाम। देखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बड़ा मुकद्दस और बड़ा मुअज़्ज़म रिश्ता है, बड़ा कमजोर रिश्ता है। इतनी आयात माँ बाप के तक़द्दुस को बयान करने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं की, जितनी आयात अल्लाह ने ये मियाँ और बीवी का रिश्ता निभाने के लिए कुरान में नाजिल फरमाई। जी जी जी, कोई आपने पढ़ी है सूरह माँ के नाम पे कोई सूरत हो, बाप के नाम पे सूरत हो, औरत के नाम पे पूरी सूरत है। पूरे कुरान में मियाँ बीवी के तक़द्दुस महब रिश्ते को अल्लाह ने डिस्कस किया है, वो हमारे लिए किया है। हम उसको पढ़ें और देखें कि हमारा रब क्या फरमाता है। इतनी बेइज्जत ना करो अपने इस रिश्ते को, यूं बेतौकीर ना करो, यूं बेआबरू ना करो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। घर में अगर चूजा भी रखा हो, चिड़िया रखी हो, कुत्ता और बिल्ली रखे हों और उनका ध्यान ना रखा जाए जी, तो जहन्नम वाजिब हो गई। बिल्ली को बांधने की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई। और एक रिवायत में बिल्ली और दूसरी रिवायत में कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जमाने की बदकार औरत जन्नती बन गई। जानवरों से प्यार करें, घर के जानवरों का यूं लिहाज रखें तो जन्नत मिलती है। ये बीवी तो तेरे नफ्स से, हमारे नफ्स से, बाज नफ्सों को बाज नफ्सों से, बाज जानों को बाज जानों से पैदा किया गया है। ये तो हमारा वजूद है, ये तो बाई दिल के करीब वाली पसली से पैदा किया गया है, जिनको आज पांव का जूता बना दिया। कैसी जहालत है। डिग्रियों का नाम इल्म नहीं, शाइस्तगी का नाम, बावकार होने का नाम इल्म है। जूते गांठने वाले के पास अगर तहजीब है तो वो मुहज्जब है, और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ अगर उसके पास ये रिश्तों को संभालने के लिए दौलत नहीं है तो वो जमाने का कम तरीन, कम नस्ल और जाहिल तरीन आदमी है। ये रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते हैं। अल्लाह ने वजअल बैनकुम मवद्दा, मोहब्बत नहीं मवद्दत रखा है। फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मवद्दत को रखा है। बात खत्म नहीं की। व रहमा, और इस रिश्ते में रहमत है। कोई बहन नहीं जलती, मां पर चूल्हा और सिलेंडर नहीं फटता,
पहले मट्टी के तेल की मट्टी के तेल के चूल्हे और अब सिलेंडर। बहू पे क्यों फटते हैं, बीवी पे क्यों फटते हैं, क्यों जलती हैं ये बीवियां और बहुएं? बेटी पर यह आजमाइश क्यों नहीं आती? यहीं से हमारी तहजीब का पता चलता है। वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने इस रिश्ते के दरमियान मवद्दत और रहमत को रखा है जो हमारे दरमियान हमारे पास नाम की भी मौजूद नहीं है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए बेशक इस रिश्ते में लातादाद निशानियां हैं। बीवी रूठ जाए उसको मनाना सदका है। आजकल तो जी बड़ी महंगाई है, 10 रुपये देन लगे पहला 4 चफेरे वेखना पैंदा दईए कि ना दईए, हैं जी। कई मरतबा तो मौलवी साहब तकरीर भी करें ना, पूरा घंटा तकरीर करें तो फिर किधरे जाके 10 रुपये से कट के मस्जिद की चोली च पाने। मैं कहता हूं चलो वो नहीं दे सकते तो बीवी को मुस्कुरा के देखना भी सदका है, उसको लुकमा खिलाना सदका है। नहीं भाई पूरी जहां की खिदमत करेंगे, बूट पॉलिश करने पड़े, जूते साफ करने पड़े तो करेंगे, मुस्कुरा के अपनी बीवी को देखेंगे। टाइम है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। एक जहान आबाद है हमारे दोस्तों का, यारों का, बीवी के लिए कोई टाइम नहीं है, लिफ्ट ही नहीं है। यहां पर मेरे भाई जब फारिग हो तो घर चले जाओ, बिला वजह इधर उधर मत तांग झांक करो, मत मुंह मारो। यहां पे तुम्हें इज्जत है, यहां हलाल के अंदर इज्जत है, हराम में कभी इज्जत नहीं है। हलाल में हुसन है, हराम में हुसन नहीं है। भटका हुआ आहू अगर अपने दोबारा वतन की तरफ वापस आ जाए तो बहारों पर बहारें नसीब होंगी। अल्लाह हमारी बेटी पे रहम करम फरमाए, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत फरमाए, ला तादाद अनवार तजल्लियात और बरक़ात बरसाए। इस घर की बिलखुसूस ये खुसूसियत है, इन्होंने दीन के लिए बहुत कुछ किया है। खलाक लम यज़ल, वो बाबा जी फरमाया करते सन कि मालिक कंड लगन नहीं देंदे, मालिक कंड नहीं लगन देंदे। अल्लाह इन्हां दी कदी इन्हां बच्चियां दी, इन्हां बच्चियां दी कदी कंड ना लगन देवे। आमीन फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे मालिक, ए जहानों के मालिक, मुस्तफ़ा जान रहमत का सदका, या इलाहल आलमीन, हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह आलिशान में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह बरकत फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका दीन और दुनिया की भलाइयाँ खुशियाँ नसीब फरमा, राहत नसीब फरमा, मुसरत नसीब फरमा। अल्लाह अपने महबूब का सदका बहारों पर बहारें नसीब फरमा, ख़ज़ाओं को हमेशा के लिए दूर फरमा। अल्लाह हम भटके हुए हैं, हमें अपने वतन की तरफ दोबारा चलने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अपने दिल के काशाना हरम को दोबारा आबाद करने की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हम उजड़े हुए हैं, हमारे दिल बेआबाद हो गए, तुझे तेरे हबीब की हुर्मत व आबरू का वासिता है मेरे मालिक, अपने दिलों के जहान और गुलिस्तान को आबाद करने का शरफ नसीब फरमा। अल्लाह नेकियों की तौफीकात नसीब फरमा। अल्लाह बदी से महफूज फरमा, अल्लाह बदी से महफूज फरमा, अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमा। अल्लाह जायज़ और हलाल असबाब पैदा फरमाने वाले हमारे लिए जायज़ और हलाल असबाब पैदा फरमा। हलाल रिज़्क़ की वुसअत नसीब फरमा, हलाल रिज़्क़ की फराबानियाँ नसीब फरमा, हराम लुक़मे से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन अहले खाना की खैर फरमा, बरक़ात का नुज़ूल फरमा, हुजूर का फ़ज़ल इन सब के शामिल हाल फरमा। अल्लाह हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को दीनों दुनिया की भलाइयाँ खुशियाँ नसीब फरमा, नेकियों की बहुत सारी ढेरों तौफीकात नसीब फरमा, शादी खाना आबादी फरमा। या इलाहुल आलमीन अपने महबूब का सदका शादी खाना आबादी फरमा, हर दुख को दूर फरमा, हर गम को दूर फरमा, हर परेशानी को दूर फरमा।
या इलाहल आलमीन हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत कामिला का सदका इन्हें हलाल रिज़्क़ की वुसअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क़ की वुसअत नसीब फरमा, हलाल रिज़्क़ की फरावानियाँ नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन हमारी बेटियों को इज़्ज़त व अज़मत और वक़ार की फरावानियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह अपने घरों को आबाद रखने की तौफ़ीक नसीब फरमा। बतकाज़ बशरियत जो ख़ताएँ गलतियाँ लग़ज़िशें सरज़द हो जाए, ऐ अल्लाह अपने करम से मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या इलाहल आलमीन हुजूर के दीन के लिए जहाँ कहीं भी गुलामान मुस्तफ़ा कमर बस्ता है, ऐ मेरे मालिक उनकी आनत फरमा, मदद फरमा, नुसरत फरमा। या इलाहल आलमीन हमें भी उस काफ़िले के अंदर शामिल होकर दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ात नसीब फरमा। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।